जामा मस्जिद ट्रस्टी, बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्टी शोएब खतीब जी हमारे साथ में। शोएब भाई, जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या चांसेस है आपके? इंशाल्लाह 100% चांसेस है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। अच्छा, जैसे जो है हर इलेक्शन में इनके सामने खड़े रहेंगे। हाँ, जिस तरह से इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी ने 48 में से एक भी कैंडिडेट नहीं दिए, वो गुस्सा आप में था और उस लिए आप खड़े हुए, क्या वजह थी? बिल्कुल, वो सारी चीजें यही है कि आप एक तो सेकुलरिज्म का चोला पहन के घूमते हो। अरे मैं तो कह रहा था जितने भी इनके बड़े लीडर्स थे, मैंने कहा मालेगांव की सिर्फ एक सीट दे दो। आपने MIM, AIMM, MIM से आपने टिकट के लिए कुछ मांग किए थे? नहीं, मैंने MIM से टिकट की कोई मांग नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी जो एक वाहिद पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो नेशनल पार्टी है और जिन्होंने सबसे ज्यादा, वो दो लोगों के बीच में कांटे की टक्कर थी। अब बीच में ऐसा दिख रहा है कि शोएब खतीब जो है उनकी भी हवा चलती हुई दिख रही है, तो ये दो लोगों को क्या आप टफ देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से प्रेजेंट MP जो है वो 10 साल का टाइम अपना निकाल चुके हैं और उनका एक एजेंडा अलग था, जो पिछले 10 साल जो उनको एक अलग एजेंडे के साथ में, एक BJP के एजेंडे के साथ में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और अब जो है वो इलेक्शन सेकुलरिज्म का चोला पहन के जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कि अचानक जो है वो रातों रात जो है वो सेकुलरिज्म हो गए। आज लोगों को पता है कि 10 सालों में जो है साउथ मुंबई के अंदर खुसूसी तौर पे हमारे जो एरिया है माइनॉरिटी के, वहाँ पे क्या काम हुआ है। आज हम जिन बेसिक फैसिलिटी, बेसिक सुविधा जो है वो भी हमको नसीब नहीं हुई है, तो आज लोग जो है वो उकता गए और उनको चेंजेस चाहिए। इसी बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह जरूर जो है एक बड़ी उम्मीद के साथ में जो है साउथ मुंबई के वोटर्स जो है मुझे वोट करेंगे। आपके ऊपर कुछ इल्जाम भी लग रहे हैं कि शोएब खतीब को जो है CM बंगले पे बुला के उन्हें इनवाइट करके खड़ा किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो ये है कि ये सारी बातें जो है ये आज कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा कि मेरी हवा चल रही है, तो एक बदनामी करने की साजिश है। ना मुझे CM ऑफिस में बुलाया गया, ना खड़ा किया गया, ना बिठाया। CM बंगले पे, CM बंगले पे, ना ऑफिस पे, कहीं ना खड़ा किया गया, ना बिठाया गया है। ये लोग जो है ना, इनकी बौखलाहट निकल रही है। ये गंदगी जो है, जो इनके अंदर जो गंदगी जो बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि गंदा खाए तो गंदा निकाल रहे हैं। तो शोएब खतीब जो है उन्होंने अक्सर, अगर पब्लिक के बीच में आए हैं, मुसलमानों के बीच में आए, तो कोविड का मामला रहा, हर धर्म का है, उसमें शोएब खतीब आगे रहे हैं। बड़ा कब्रिस्तान को लेके शोएब खतीब 1 मैन शो इलेक्शन जीते, 1 साइड। जामा मस्जिद हो, उसमें भी काफी आपके अच्छे अंजाम, आपकी खिदमत दी गई है। क्या जनता आपसे उम्मीद करे कि जीतने के बाद भी आपका वही रवैया होगा? जरूर। देखिए, उसी जज्बे के साथ और उसी खिदमत के साथ में जो है मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। और रही बात काम करने की, तो वो काम ही है जो लोगों को आज मुझसे जुड़ा हुआ है। आज असल में चीजें जो है लोग समझ नहीं पा रहे कि आज हमारा माइनॉरिटी का मुकाम कहाँ है। आज महाराष्ट्र के अंदर हम कहाँ पे आप जानते हैं कि कॉलेजेस में जो एडमिशनों की बहुत तकलीफ होती है और स्कूलों की और हॉस्पिटलाइज को लेके, तो क्या शोएब खतीब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो दिल्ली में साउथ मुंबई के लिए वो कुछ आवाज उठाएंगे एजुकेशन के लिए? जी बिल्कुल, हमारा एजेंडा यही है कि आज साउथ मुंबई का बच्चा जब 10वीं और 12वीं पास करके निकलता है और वो इंजीनियरिंग या डिग्री या साइंस के अंदर जाता है, तो उसको साउथ मुंबई के कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, परसेंटेज कम होने की वजह से। उसको फिर दूर जाना पड़ता है। वोट तो साउथ मुंबई के बच्चों को और उनके माँ बाप के चाहिए, लेकिन उनको अगर पढ़ाई की बात रहेगी तो उनको जो है मुंबई से बाहर भेज के सबब में पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे एजेंडों में है कि हमको जो काम करना है, मेडिकल के लिए काम करना है, सारी चीजों के लिए काम करना है, और इंशाल्लाह जरूर करेंगे। कोई बात नहीं, चलिए आगे आने वाला वक्त बताएगा कि जो शोएब खतीब है, इन्होंने बड़ा कब्रिस्तान का मसला हो या जामा मस्जिद ट्रस्ट हो, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नारियलवाड़ी कब्रिस्तान छोटा सोनापुर जो है रे रोड पे, वहां भी ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे। लेकिन क्या इनकी ये खिदमत अब जनता के बीच में ये जो उतरे हैं
पूरी तरह से सच और सही साबित होती है कि हकीकत में ये जनता के लिए बीएसपी से खड़े हुए यहाँ की आवाम के लिए आगे आने वाला वक्त बताएगा कि शोएब खतीब की झोली में कितने हजार कितने लाख वोट गिरते। हाँ, आपसे एक सवाल पूछ लूं, कितने लाख वोट से आप जीतने की एक मान्यता रखते हैं? देखिए, ये दावे है, ठीक है ना, असल चीज तो जो है कैलकुलेशन है, अंदाजा बता रहा हूँ, वही चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, जो पिछले 2019 का इलेक्शन था तो एक चोला पहना हुआ था मिलिंद देवरा साहब ने, वो सेकुलर बन गए थे, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ में थी तो वो सेकुलर बन गए थे। और अरविंद सावंत जो है वो बीजेपी के साथ में थे तो वो जो है वो मुस्लिम विरोध हो गए थे। बस उसी तरह पे आज जो है अरविंद सावंत साहब जो है वो कांग्रेस और अलायंस के साथ में आ गए तो वो सेकुलर हो गए। लेकिन आप जो वोट देखेंगे, ये मिलिंद देवरा साहब को जो वोट मिले थे 3.5 या 3.25 लाख वोट मिले थे 2019 में, वो पूरे के पूरे माइनॉरिटी के वोट थे। और अल्लाह ने चाहा इस मरतबा अगर अल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करेगा कि तमाम लोग अगर यकसुई के साथ में जो है हमको वोट देंगे तो जो है हमारी जीत जो है वो यकीनी है। अब वो कितने लाख से होंगी, कितने हज़ार से होंगी, वो तो वक्त बताएगा। हम जो दिलों पे लोगों के दिलों पे राज करेंगे तो लोग ज़रूर और ज़रूर हमको जो है वो वोट देंगे। अरविंद सावंत से हमने इंटरव्यू लिया, वो 1.5 लाख का मायने रख रहे हिसाब, और यामिनी यशवंत यादव 2.25 लाख का रख रही हैं। आप मुसलमानों को क्या अपील करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट बट रहे हैं, कट रहे हैं? तो मैं यही चाहूंगा कि कैलकुलेशन आप 2019 का देख लो कि जिस तरीके से यकसुई के साथ में माइनॉरिटी ने कांग्रेस के माइनॉरिटी के चेहरे मिलिंद देवरा को जो वोट मिले थे, अगर वही यकसुई के साथ में जो है मुझे वोट मिलेंगे, क्योंकि शिवसेना पर शिवसेना लड़ रही है तो वहां पे वोट कटेंगे। तो हमको ये हमारा कैलकुलेशन है कि अगर एक तरफा अगर हमको वोट मिलते हैं तो हम जो है बिल्कुल हमारी जीत यकीनी है। चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं शिवसेना वर्सेस शिवसेना के बीच में शोएब खतीब किस तरह से निकलते, आगे आने वाला वक्त बताएगा। साउथ मुंबई से साजिद कुरैशी, कैमरामैन शेख के साथ।